हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैं कल बिहार तक के एक प्रोग्राम में मैं आ रहा था लाइव, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन को उठाया। समय के अभाव में मैं वहाँ पर सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। इंटरव्यू लगभग 1 घंटा चला था, 57-58 मिनट। तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस जो मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा है रिगार्डिंग जो बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ है 8 मई के का जो एग्ज़ाम था, तो उस संदर्भ में आज पर चर्चा होगी। मैं बिंदुवार एक एक करके प्रश्न को लूँगा जो आप लोगों ने प्रश्न उठाया है। सबसे पहली बात कि 8 मई को बीपीएससी कि पीटी के एग्ज़ाम के संदर्भ में जो भी चीज़ें हुई वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक दुखद है, एक दागदार छवि, एक कलंकित कर देने वाली छवि को बिहार के ऊपर लगा दिया है। इसने बिहार के शैक्षणिक इतिहास में जो भूमि अपनी चाणक्य चंद्रगुप्त, अपनी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए पूरे विश्व में जाना जाता रहा है, और आज स्थिति ऐसी है कि उस हम पूर्व की थाती को, पूर्व की विरासत की, केवल पूर्व की गरिमा का केवल हम महिमा मंडन तक कर पाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि बिहार में आज के डेट में जो सबसे बुरी स्थिति में है वह शिक्षा व्यवस्था है, और वह तब है जिसमें सुशासन की सरकार कही जाती है। 2005 से लेकर के अभी 2022 चल रहा है, पूरे 17 साल एक लंबा समय होता है। बड़े बड़े राजाओं को पूर्व काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, मेडाइवल हिस्ट्री में, एंसेंट हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में हमने देखा है कि अच्छे अच्छे राजाओं को भी 17 साल का टाइम नहीं मिला है। बिल्कुल ही एक राजतंत्र की तरह यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष को 30 साल से तो बिहार वही चीज़ें झेल रहा है, और जो पिछली 17 साल से चल रहा है वह भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। शिक्षा की दुर्व्यवस्था बिल्कुल ही जग जाहिर हो चुकी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वह एक एपिक सेंटर को लेकर के है। मैं अब एक एक करके बिंदु को उठाऊंगा कि एपिक सेंटर क्या रहा है। प्राइमा फेसी यह दिखता है जो सबकी नज़र में है वह है आरा की वीर कुंवर सिंह कॉलेज। इसको एपिक सेंटर के रूप में देखा जा रहा है। एक सामान्य दृष्टि से यहीं लोग देख पा रहे हैं क्योंकि वहीं से चीज़ें वायरल हुई है, लेकिन यह हम सामान्य लोगों की आंखें हैं जो वहाँ तक पहुँच पाती है। सच्चाई कुछ और है। एक सेंटर जो मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, एक सेंटर सुपरिटेंडेंट के लेवल पर और वीडियो के लेवल पर इतनी बड़ी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। कहीं न कहीं इनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इनकी संलिप्तता तो है, लेकिन बात केवल इतनी ही तक नहीं है। एक बड़ी सिस्टम की एक बहुत ही छोटी मछलियां हैं वो। इंडिकेशन एक बहुत बड़े पैमाने की ओर हो रहा है। तो एपिक सेंटर मेरे हिसाब से केवल वह वीर कुंवर सिंह कॉलेज नहीं है। वीर कुंवर सिंह जो कि 1857 की क्रांति के एक वीर योद्धा थे, पूरे भारत के इतिहास में उनके जैसा एक जाबाज सिपाही, एक जाबाज योद्धा देखने को नहीं मिलता है, जो अंतिम दम तक अंग्रेज़ों को नाको दम कर दिया था। और वही भूमि आज कलंकित हुई है। उन्हीं के नाम से कॉलेज भी है, और कुछ ही दिन पहले माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहाँ पर विश्व का सबसे ज़्यादा झंडा फहराने का भी रिकॉर्ड वहाँ पर बनाया गया है, तो उसको कलंकित किया गया है।
देखिए, यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जो एपिक सेंटर के संदर्भ में बातें हैं, यह कोई पहली बार नहीं है। बीपीएससी या सरकार अपने आप को वाहवाही दे रही है, बेशर्म सरकार, कि हमने बिल्कुल ही 3 घंटे में हमने ये किया वो किया और हमने एग्जामिनेशन रद्द किया। वह तो आपकी मजबूरी थी, बिल्कुल ही पानी सर के ऊपर जा चुका था, आपके पास कोई चारा नहीं था। ठीक है, सरकार को आदत हो चुकी है। पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 66वीं एग्ज़ाम, उसमें भी औरंगाबाद के सेंटर पर इस ढंग की घटनाएं आई थी। इस बार भी केवल केस यहीं पर नहीं हुआ है, बहुत सारे सेंटर पर पेपर लेट से दिया गया, लेट से दिए जाने की बातें आई है। यह कुछ सामान्य बातें नहीं है। आखिर क्यों लेट से दिया जाता है, इसके पीछे भी वजह होता है। तो पिछले साल कट ऑफ 108 चला गया था, कहा गया था कि औरंगाबाद के सेंटर से पेपर लीक हुआ है। यह एक सामान्य एक प्रक्रिया हो गई है, एक आदत सी बन गई है। इधर 2-3 सालों से आप देखेंगे कि केस मुकदमा थोड़ा सा कम हुआ है जब से ई ऑप्शन डाला गया है, और ई ऑप्शन बीपीएससी ने जानबूझ करके डाला है। ठीक है, इससे पहले हमेशा पीटी के बाद केस मुकदमा का एक लंबा दौर चलता था। एक बहुत ही आम सी बातें हो गई थी, एक रूटीनबद्ध प्रक्रिया थी, बिना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप का एग्ज़ाम नहीं होता था। और सरकार की भी कहीं ना कहीं मिली भगत इस स्तर पर होती है कि हाईकोर्ट में केस सरकार जीत ही जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जस्टिस कैसे डिनाई किया जाता है। जो हमारा लोक अभियोजन का अधिकार है आर्टिकल 16 के तहत, उससे कहीं न कहीं वंचित किया जा रहा है, उसका वायलेशन हो रहा है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चाहे बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, दरोगा का एग्ज़ाम हो, एसआई का एग्ज़ाम हो, कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, टेट का एग्ज़ाम हो, बोर्ड का 10वीं का एग्ज़ाम हो, 12वीं का एग्ज़ाम हो, इस 17 साल पीछे की बात तो छोड़ दीजिए, मैं पिछले 30 साल की बातें नहीं कर रहा हूँ, इस 17 साल की बातें कर रहा हूँ। कहीं भी एग्ज़ाम फ्री एंड फेयर नहीं हुआ है। मैं चैलेंज देता हूँ कि अगर गवर्नमेंट में शक्ति है, अगर गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस और अपने आप को एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन की अगर बातें करती है, अगर उसमें तनिक भी शर्म लिहाज है, तो श्वेत पत्र जारी करें, इस 17 साल के रिकॉर्ड को खंगाले। इसका हमेशा से एक सेंटर एक सचिवालय रहा है, पटना सेक्रेटेरिएट रहा है, तकनीकी सचिवालय विश्वेश्वरैया भवन रहा है, एक सब सेंटर के रूप में हमेशा नालंदा रहा है। ऐसी क्या वजह है कि लगभग लंबे समय से हर एक बार बीपीएससी में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन नालंदा नवादा वाले एरिया से क्यों हो रहा है? एक बार 2 बार हो सकता है, क्योंकि प्रतिभाएं हर एक जगह समान रूप से बिखरी हुई होती है, चाहे वह रंग, जाति, धर्म आदि की मुहताज नहीं होती हैं। लेकिन नालंदा से ही सबसे ज़्यादा एक विशेष जात, एक विशेष क्षेत्र का प्रत्यक्ष संबंध यहाँ पर दिख रहा है। तो एक एपिक सेंटर हमेशा से नालंदा रहा है। आए दिन तो हम लोग देखते ही हैं कि कोई भी परियोजना हो, कोई भी चीज़ें हो, वह नालंदा को जा रहा है। आखिर किस और इंडिकेशन हो रही है? दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं, सचिवालय की बातें जो मैं कर रहा था, जो मुख्यमंत्री का सचिवालय है, या जो विश्वेश्वरैया भवन की जो घटनाएं घटी है, आप सोचिए कि यह केवल एक कोइंसिडेंस नहीं है। 8 तारीख को संडे को यह घटना घटती है, बीपीएससी पेपर लीक का मामला इशूज आता है, और 3 दिन के बाद विश्वेश्वरैया भवन में आग लग जाती है। यह तकनीकी सचिवालय कहा जाता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह बहुत ही सुनियोजित ढंग से वहाँ पर गवर्नमेंट का सारा सर्वर था, डेटा वगैरह फिट था, सारी चीज़ें, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सारी चीज़ें फैली थी, और उसको समाप्त कर दिया गया है। इस पर इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर सरकार में दम है, सरकार अपने आप को
एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बातें करे, सुशासन की बातें करे, ये तनिक भी शर्म लिहाज अगर बच गया है तो दोनों घटना को साथ जोड़ करके देखा जाए और दोनों घटना की सीबीआई जांच कराई जाए। यह जो जांच आपने जो यू को या EOW को यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो है जिनको ये जांच करने के लिए दिया गया है, यह बिहार पुलिस की ही एक विंग है। और गृह विभाग, आपको पता होगा कि गृह विभाग डायरेक्ट मुख्यमंत्री देखते हैं। जो BPSC आता है वह सामान्य प्रशासन विभाग के तहत आता है और इसको भी डायरेक्ट मुख्यमंत्री देखते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर पर अगर कोई गड़बड़ियाँ हुई है, BPSC के स्तर पर कोई गड़बड़ियाँ हुई है, तो EOW निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकता है। जिसका बॉस और वहीं इन्वॉल्व हो, कितने दबाव में वो आकर के, संभव ही नहीं है निष्पक्ष जांच। इसीलिए इसकी जांच CBI से ही होनी चाहिए। अपने ही विरुद्ध वो रिपोर्ट नहीं देगा। कुछ और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर देखिए शक होता है कि कहा गया कि हमने जांच कमेटी, आनन फानन में जांच कमेटी बना दिया गया। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बातें हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट 24 घंटे में दे दी जाएगी, लेकिन यह केवल 3 घंटे में यह रिपोर्ट देती है और एग्जाम को रद्द कर दिया जाता है। अब कितनी हास्यास्पद चीज़ें हैं, रेडिकुलस चीज़ें हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। जिसको 24 घंटे में रिपोर्ट देनी थी, हमेशा टाइम की एक कमी महसूस होती है जब कोई भी जांच इन सारे मुद्दों पर होता है, तो हमेशा एक्स्ट्रा टाइम उनको देना पड़ता है जब। लेकिन ऐसी क्या चीज़ें वो 3 घंटा में देख लिया? आखिर सारी चीज़ तो पहले ही वो देख लिया था, सारी चीज़ें उन्हें पहले से ही पता था, उनको जांच क्या करना था? उन्हें तो सारी चीज़ पहले से पता था कि क्या नियोजित था, किस स्तर पर हुआ है। तो 3 घंटा भी उनके लिए तो काफ़ी था। एक्चुअल में उनको जांच करना होता तब ना। ये बिल्कुल एक क्वेश्चन के दायरे में आता है कि 3 घंटा में आखिर क्या आपने देखा, कैसे रिपोर्ट दे दिया, कैसे आपने, सारी चीज पहले से ही प्लान्ड था, प्लॉटेड था। हर एक बार यह आरोप बार बार लगता है कि BPSC में बैकडोर से कई बार खुलेआम, पिछले से पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कोई इंदर सिंह समथिंग टाइप के मेंबर थे और 25 लाख का डिमांड किया गया था। बीच में ही मतलब पूरे BPSC की प्रक्रिया को चेंज कर दिया गया था। आई थिंक 63वीं या 64वीं में ऐसा हुआ है। तो आप, यह आरोप हमेशा से लगता रहा है। तो इसकी निष्पक्ष जांच हो, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि आप सोचिए कि ऐसी कौन शासन प्रशासन व्यवस्था है, ऐसी कौन सी गाइडलाइन है कि नियम के विरुद्ध जाकर के BPSC ने एक ही व्यक्ति को लंबे समय से परीक्षा कंट्रोल बना रखा है। जब से हम लोग सुन रहे हैं तब से परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार, पर ये अमरेंद्र कुमार है कौन? किसका आदमी है? किसको लाभ पहुंचाने के लिए इसको लंबे समय से यहां पर रखा गया है? एक गाइडलाइन होता है कि जहां पर ब्यूरोक्रेसी में किसी भी व्यक्ति को 2 साल 3 साल का एक टाइम दिया जाता है मैक्सिमम। ये 8-8 साल से एक ही व्यक्ति परीक्षा कंट्रोलर, अलग अलग पोस्ट पर सचिव है, लंबे समय से बना हुआ है। जो सचिवालय जो असिस्टेंट का पोस्ट होता है उस पर जो सेक्शन ऑफिसर का 18 पोस्ट है, सेक्रेटरी लेवल का पोस्ट है, उन सारे पोस्ट पर लंबे समय से इन लोगों ने कुंडली मार करके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि 17 साल से सरकारें हैं, 2005 से 2022 से भी चल रहा है, 7 साल 8 साल 9 साल से लंबे समय से 18 सेक्शन ऑफिसर है, जो असिस्टेंट हैं, जो इनके सेक्रेटरी हैं, आई थिंक 8 सेक्रेटरी हैं,
उस लेवल पर लंबे समय से ये लोग कुंडली मार करके बैठा हुआ है। आखिर किसके इशारे से हो रहा है? किसके नियंत्रण में बीपीएससी आ रही है? बीपीएससी आती है सामान्य प्रशासन विभाग, जिसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं। जो वर्तमान चेयरमैन महाजन साहब हैं, उन पर उंगली पहले भी उठता रहा है। इनको नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देनी चाहिए। कोई वीडियो लेवल और प्राचार्य को आप केवल आप मुर्गा बना रहे हैं, बलि का बकरा बना रहे हैं, और डाटा ऑपरेटर और संविदा के पर जो कुछ नियोजित कर्मचारी हैं उनको आप सामने ला करके और जांच रिपोर्ट में आप दिखा देंगे, और बस इनको बलि का बकरा बना करके और बस सब लोग बरी हो जाएंगे। कितनी रिपोर्टें अब तक आई हैं, अलग अलग एग्जाम पेपर लीक का इशूज आया है, इस ढंग की गड़बड़ियाँ हुई है, चाहे मेधा घोटाला हो, 10th लेवल पर 12th लेवल पर बिहार एसएससी है, दरोगा है, मतलब नोटिफिकेशन एक साल निकलता है, 2 साल के बाद पीटी का एग्ज़ाम होता है, मेंस होता है, रिजल्ट में धांधली होती है। कोई भी एग्ज़ाम आप सही ढंग से आप करवा रहे हो तो आप बताइए, आखिर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग है, और उस आग की जांच होनी चाहिए। बीपीएससी की और भी लिमिटेशंस हैं। मैं कितनी लिमिटेशंस की चर्चा करूं, तो एक तो स्टाफ लेवल पर हुआ, दूसरा कहा जाता है कि 3 दिन 4 दिन पहले से क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। भाई 5 घंटे में आप बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में आप पहुंचने की आप वादा करते हैं, लोगों के सामने ढिढोरा पीटते हैं कि 5 घंटे में बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट में पटना से पहुंचा जा सकता है, राज्य की राजधानी से। तो फिर 5 दिन पहले से आप क्वेश्चन क्यों बंटवा रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर जा रहा है? ऐसी कौन आपदा की स्थिति है, बाढ़ है, ऐसी क्या स्थिति है? आखिर आप क्यों मौका दे रहे हैं? किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है? वीर कुंवर सिंह जो कॉलेज में जो घटना घटी है, तथाकथित रूप से जिसे अभी इपिक सेंटर माना जा रहा है, ठीक है, हालांकि मैं तो विश्वेश्वरैया भवन को इपिक सेंटर मानता हूं, मैं तो नालंदा को इपिक सेंटर मानता हूं, जहां तो हर एक साल ऐसी चीज़ें वारदातें होती रही हैं। तो वहां पर कहा जा रहा है कि जो अक्षय कुमार नाम का जो कैंडिडेट था, उनके जैसे अनेक सारे बच्चे, लड़के लड़कियां जो एग्ज़ाम दे रहे थे, उन लोगों का कहना है कि 2 रूम में कुछ बच्चों को एग्ज़ाम पहले से लिया जा रहा था, और इन लोगों को 11-20, 11-25 हुआ, फिर भी क्वेश्चंस नहीं मिला। इन लोगों को मजबूरन बाहर आना पड़ा, देखना पड़ा कि क्या चीज़ें हो रही है। तो बिल्कुल ही ये लोग अचंभित रह गया कि 2 रूम में एग्जामिनेशन पहले से चल रहा है। निश्चित रूप से जिसको उस रूम में रखा गया और उनको गुप्त रूप से अंदर खाने से जो उनको एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है, आखिर वो कौन था? कोई साधारण आदमी तो होगा नहीं। जो अंदर खाने की जो दुकानदारी है, ये जिसमें एक दुकानदारी को चलाने वाला है, बेचने वाला है, और कुछ लोग बड़े बड़े लोग उसके खरीदार हैं। क्या उसमें रिक्शा ठेला वाला, एक आम आदमी, एक आम टीचर और शिक्षक क्लर्क के बच्चे नहीं हैं? बड़े बड़े पहुंचे हुए हर एक व्यक्ति, चूँकि राज्य का सबसे उच्च पद आप इसके माध्यम से, इस एग्ज़ाम के माध्यम से मिलता है। डीएसपी, एसडीएम का, डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट, बाद में प्रमोशन करके एसपी, डीएम तक बनते हैं। तो ऑब्वियसली सर, एक छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी, छोटा सा छोटा मतलब कि सरकारी महकमे का आदमी भी अपने कैडर को, अपने कैंडिडेट को घुसाना चाहता है। उसमें पूरी की पूरी जुगाड़, एक मिली भगत होती है। एक कुछ ऐसा ही माहौल बन गया है। बहुत ही अच्छा नारा इलेक्शन के टाइम में दिया जा रहा था कि बहारे बिहार है और नीतीश कुमार हैं। मैं उसमें कुछ और लाइन जोड़ना चाहूँगा। बिहारे बिहार है और यहाँ युवा बेरोजगार है, नौकरी का जुगाड़ है, और अंदर खाने में चल रहा दुकान तैयार है। सरकार यहाँ की बहुत ही चालबाज है, बहुत ही ऑनेस्टली डिसऑनेस्टी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी है। व्यवस्था में अव्यवस्था तो है ही, लेकिन डिसऑनेस्टी में ऐसी ऑनेस्टी हमने नहीं देखा। पिछली जो 15 साल की सरकारें थी, वो बिल्कुल ही वो चीज़ों को पचा नहीं पा रही थी। वो चीज़ों को मतलब उतने सिस्टमेटिक ढंग से कर नहीं पाई, और वो
दिखार हो जाता था। लेकिन यहाँ पर तो पढ़े लिखे ऐसे गाग लोगों की एक समूह है जो कि इतने नियोजित ढंग से चीज़ों को कर रहे हैं कि लोगों के सामने सुशासन का ढिंढोरा पिटा जा रहा है। और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप टाइमली ले पा रहे हों, जो बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर हो पा रहा हो, जिसमें आप यह क्लेम करें कि बिल्कुल ही एग्ज़ाम निष्पक्ष हुआ है, बिल्कुल ही मेरिट पर हुआ है। अगर सरकार में दम है तो वह श्वेत पत्र जारी करे, वह यह उद्घोषणा करे कि नहीं, पिछले 17 साल में जो भी एग्ज़ाम हुआ है फ्री एंड फेयर हुआ है। बीपीएससी की एक बहुत ही लिमिटेशन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। छोटे से छोटे कोचिंग जहाँ पर डेली इस टाइप का एग्ज़ाम्स होता है, वहाँ पर 150 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम्स बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। और यहाँ पर आप साल में एक बार एग्ज़ाम्स लेते हैं, 2 साल में आप एक बार एग्ज़ाम्स लेते हैं। एक कमांड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा सिविल की परीक्षा है, उसमें 150 क्वेश्चंस आप सेट नहीं कर पाते हैं। आखिर ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? क्या इसे ही फेयर एग्ज़ाम कहेंगे, जिसमें आप नकल करके, हाँ 10% 20% क्वेश्चंस लिया जा सकता है, संभव है, आप फॉलो करें। लेकिन जहाँ पर 10% ही मुश्किल से आप अपना क्वेश्चन बना पाते हैं, पता है कि वही क्वेश्चंस आएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। फिर दूसरी बात है कि एक तो क्वेश्चंस का वो लेवल होता है, दूसरी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि उसमें भी आप लिपापोती करते हैं। हर एक साल क्वेश्चंस को आपको डिलीट करना पड़ता है। इससे भी जब काम नहीं बनता है, जब बच्चे केस मुकदमा करते हैं, इसके अगेंस्ट में जा कर के प्रमाण देते हैं कि एनसीईआरटी में देखिए इसका उत्तर ये है, वो है, तो प्रकाशन विभाग के बुक में ये है, तो इसने एक नई चीज़ ईजाद कर दिया ई ऑप्शन का। भाई ई ऑप्शन क्या है? दुनिया के किसी भी एग्जाम में ई ऑप्शन नहीं है। ये बेशर्मी की एक हद है अपने आप को बचाने का। ई ऑप्शन, नन ऑफ दिस एंड मोर देन वन, भाई हाउ इट इज पॉसिबल? ये दोनों कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं, एक साथ कैसे हो सकता है? आप तो किसी भी चीज़ को अप्रूव कर देंगे, मैक्सिमम चीज़ों को प्रूव आप कर देंगे कि इसका ऑप्शन ई होगा। इस सरासर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कुछ खास मुट्ठी भर के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जिनकी चीज़ें की जा रही है। आपको अच्छे लोगों से मतलब नहीं है। और ये वही लोग हैं जिसको आप बैक दरवाजे से आप एंट्री देते हैं, वही लोग हैं जो आपको इस प्रकार की चीज़ों में कल आपको हेल्प करते हैं। जो भ्रष्टाचार का मूल है ये यहीं है, यहीं एपिक सेंटर है। आप वैसे लोगों को आप एंट्री देंगे तो आप बहुत ही अच्छी चीज़ों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बबूल आप बो करके और आम के फल का आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जांच रिपोर्ट की बातें मैं कर चुका हूं, या सीबीआई के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए और काफ़ी तह तक ये बातें जानी चाहिए। नैतिकता के आधार पर जो सारी चीज़ें हुई हैं, इसके आधार पर तुरंत बीपीएससी के चेयरमैन को रिजाइन करना चाहिए। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से बड़े अधिकारियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले किसी भी जांच रिपोर्ट में इस ढंग की बातें नहीं आई हैं। बड़े बड़े लोगों को आपने नहीं लिया है। हालांकि जब बिहार एसएससी की पिछले एग्ज़ाम में चेयरमैन कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई थी और चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया था। उम्मीद है कि कुछ ऐसी ही चीज़ें हों, अदरवाइज भी एक विश्वसनीयता की संकट उत्पन्न हो जाएगी। जो बच्चे इतनी कठिन परिश्रम से, इतनी मेहनत करके दूर दराज से आते हैं, 400 साढ़े 400 किलोमीटर की दूरी आपकी एक छोर से दूसरी छोर का है। 500 किलोमीटर आप लगभग मान के चल सकते हैं, पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर और उत्तरी से दक्षिण।
आप लोगों को किशनगंज, कटिहार, अररिया, सुपौल, मधेपुरा आप भेज देते हैं, तो किसी को गया, नवादा भेज देते हैं, तो किसी को रोहतास, कैमूर आप भेज रहे हैं। कितनी परेशानी होती है वहाँ पर, न रहने की, न खाने की, न पीने की। उन्हें एक स्लीपलेस नाइट बिताना पड़ता है रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर। आप 20,000 25,000 लोगों को, स्टूडेंट्स को आप एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में, जहाँ पर मुश्किल से 2 4 5 होटल होता है, मतलब क्या है, संवेदनहीनता की हद। और बात केवल 20-25 हज़ार कैंडिडेट की नहीं होती है, लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ उनके पेरेंट्स होंगे, और भी बच्चे हैं उनके साथ पेरेंट्स होते हैं। तो यह संख्या आप मान के चलिए 50,000 तक हो जाता है। एक डिस्ट्रिक्ट टाउन की क्या क्षमता है बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। मैं कई स्टूडेंट्स लोगों से बात किया कि मुंगेर, जो कि थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, वहाँ पर ऐसी स्थिति, बेतिया वहाँ पर एक ऐसी स्थिति, अररिया एक ऐसी, किशनगंज में एक ऐसी स्थिति थी, मतलब थी कि किसी भी ढंग से लोग रात गुजारते हैं बस स्टैंड, भुजा फाँक करके स्टेशन पर, रोड के किनारे कहीं। लड़कियों की तो और कुछ मत पूछिए, डॉर्मेट्री है, एक साथ ही लोगों को मजबूरी है। ये आखिर क्या है। अलग अलग राज्यों से, आप राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी आदि के बच्चे, मध्य प्रदेश, झारखंड से आते हैं। क्या उनके लिए आप प्रॉपर व्यवस्था आप कीजिए। आप अकबका गए 6 लाख लोगों का फॉर्म आया, तो बेहतर है कि कल होकर के अगर 12 लाख फॉर्म गिरेगा तब क्या करेंगे आप। अपने आखिर पैसा लिया है, आप कोई फ्री में नहीं कर रहे हैं। और सोशल वेलफेयर स्टेट की बातें हैं यहाँ पर। पैसा लेकर के 50 करोड़ की रेवेन्यू यहाँ पर आई है कि आप बेहतर ढंग से इन सारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को तो आप मैनेज नहीं ही कर पा रहे हैं। आप किसी भी 10,000 20,000 में कोई भी एक साधारण सा, एक अदना 12th ग्रेजुएट पास भी आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है, जो कि किसी भी एक इंस्टीट्यूट में होता है। लेकिन आप तो क्वेश्चन तक नहीं बना पा रहे हैं। हर एक बार क्वेश्चन को डिलीट करना, हर एक बार ज़बरदस्ती उसकी ई ऑप्शन को एनालाइज करके आप प्रूव कर देते हैं, और लोगों को मजबूरी मानना पड़ता है। एक लकी ड्रॉ एग्जाम हो गया है, और बैकडोर वाली एग्जाम हो गई है। ये तो बिहार पेपर लीक आयोग हो गया है। हर एक साल ये चीज़ें हैं। ये कहिए कि सोशल मीडिया की एक एक्टिवनेस आप कह सकते हैं, जिसके कारण से ये चीज़ें आ गई है। अदरवाइज ये दब जाती। पिछली बार की ये चीज़ें दब गई थी। औरंगाबाद सेंटर पर जो भी हुआ था, 108 कट ऑफ चला गया था। 108 कट ऑफ किसी भी हालत में संभव नहीं है। कट ऑफ का मतलब मिनिमम मार्क्स होता है, मिनिमम मार्क्स। यानी बहुत सारे लोग 115 भी लाए होंगे, 120 भी लाए होंगे, 125 130 भी लाए होंगे। क्या यह पॉसिबल है 150 क्वेश्चन में 130 मार्क्स ले आना? मैं चैलेंज देता हूं कि बिहार का कोई एमएलए, मंत्री, कोई ब्यूरोक्रेट्स, एमएलए मंत्री की बात, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स अगर 150 में 110 क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन ला करके दिखा दे तो मैं समझूंगा। तो कट ऑफ बढ़ जाने के पीछे राज कुछ और है। आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को चुतिया बना रहे हैं। अगर टिपिकल भाषा में बोला जाए तो आप समझते कि सबसे ज़्यादा आप होशियार आप ही हैं। आप सुशासन का ढोल पीट करके, समाज सुधार का ढोल पीट करके आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक बेशर्मी की हद है, और एक शर्मनिरपेक्ष नेता का एक तमगा आपको दिया जाना चाहिए। आपको तनिक भी लिहाज है सुशासन की? अगर आप दुहाई देते हैं, जीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, जीरो भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, जबकि करते कुछ भी नहीं है। जो एक फिल्मी डायलॉग है, मैं सलमान खान की, मैं वही करता हूं जो कहता हूं वो करता हूं। यहां पर उल्टा है, जो मैं कहता हूं कभी नहीं करता हूं। बद अच्छा बदनाम बुरा। पिछली जो सरकारें थी, बदनाम ज़्यादा थी। तो जनता का आप पर से विश्वास उठ रहा है। विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक घोटाला हो रहा है। इससे दुर्दिन बिहार का और क्या हो सकता है। बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर एग्जाम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, सिविल हो, कोटा में इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, सब के लिए मतलब बिहार, जबकि आप टीचर को अच्छा खासा पेमेंट मिलता है,
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बड़े लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, सीबीआई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें आप स्वयं लिप्त हों उसकी जांच आपकी अपनी ही एजेंसी ईओडब्ल्यू नहीं कर सकती है। जो इकोनॉमिकल ऑफेंस विंग है आपकी, वह नहीं कर सकती है, ठीक है। और एपिक सेंटर कोई वीर कुंवर सिंह कॉलेज नहीं है, वह तो है